Hi students, in my previous lecture I have told you that we can clip a line using any of the three algorithms. First one was about Cohen-Sutherland line clipping algorithm that I have already discussed in my previous lecture, and second one is the midpoint subdivision line clipping algorithm that I am going to discuss today. Okay, and our topic is this, and third one is Langbarsky uh, that we will discuss in our next lecture. Okay. Now let's start with this very algorithm. सो ये जो मिड पॉइंट सबट्यूजन लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम है, ये अपने नाम से ही मतलब बोलता है कि मतलब मेरे अंदर क्या करना है, कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना है इन ऑर्डर टू क्लिप अ लाइन. ओके, सो ये जो एल्गोरिथम है ये भी हम यूज़ करते हैं लाइन को क्लिप करने के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे हम लाइन को, फॉर एग्जांपल यू आर हैविंग अ विंडो. ठीक है, एक विविंग पैन है जहाँ से आप एक व्यू को देखते हो. तो आप वहाँ पे एक लाइन ड्रा करी हुई है. ठीक है, और वो लाइन जो है क्लिपिंग हम कहाँ किस वाली लाइन पे करते हैं, दैट्स टोटली नीदर टोटली इनसाइड नॉर टोटली आउटसाइड. ठीक है, जो कि इंटरसेक्ट करती होगी विंडो को. ठीक है, मतलब जो पार्शली इनसाइड हो और पार्शली आउटसाइड हो, तो क्लिपिंग की ज़रूरत सिर्फ उस लाइन को होती है. ठीक है, तो यहाँ पे हम उसी लाइन की बात कर रहे हैं. तो उस लाइन को हमने क्या करना है, टू पार्ट्स में डिवाइड करना है. ठीक है, midpoints of a line is obtained by dividing it into short segments, and then again division is done by finding midpoint. This process is continued until line of visible and invisible category is obtained. For example, ये जो लाइन है जो कि पार्शली विजिबल है, ठीक, उसको आपने क्या करना है, उस लाइन को डिवाइड करना है टू पार्ट्स में, और उसके बाद उसको फिर से टू पार्ट्स में करना है. और ये प्रोसेस आपको तब तक करना है, मतलब आपको डिवीजन तब तक कंटिन्यू रखना है जब तक वो लाइन जो है मतलब वो इनविजिबल ना हो, या सीधे हम बोलेंगे वो क्लिप ना हो. ठीक है, कहाँ पे क्लिप करना है हमने उसको, इंटरसेक्शन पॉइंट पे. ठीक है, तो वो हम ऐसे ही तो नहीं करेंगे, हमें क्या करना है, मतलब प्रोसीजर ऐसा होना चाहिए कि हम उस लाइन तक, उस इंटरसेक्शन पॉइंट तक पहुंच पाए. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर आपका मिड पॉइंट है, उस लाइन का मिड पॉइंट है एक्स आई वाई आई. फॉर एग्जांपल आपके आपके उस मिड पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स जो है वो क्या है, एक्स आई वाई आई. तो उनको हम कैसे निकालेंगे, लाइक मिड पॉइंट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट जो है उस मिड पॉइंट का वो हम निकाल सकते हैं x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, है ना, मतलब डिवीजन करते रहेंगे, और y कोऑर्डिनेट भी वैसे ही निकालेंगे. ठीक है, तो यहाँ यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक विंडो है, और ये जो लाइन पार्शली इनसाइड और पार्शली आउटसाइड है, वही लाइन हमने क्लिप करनी है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो x1 और x2 जो है ये दो एंड पॉइंट्स है इस लाइन के. ठीक है, तो x5 जो है वो लाई करता है कहाँ पे, इंटरसेक्शन, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट है ये जो कि लाई करता है विंडो पे. ठीक है, तो उस लाइन वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें क्या करना है, ऑब्वियसली हम सीधे तो नहीं x5 निकाल सकते, पहले हम x4 निकालेंगे, मतलब x3 निकालेंगे. मतलब हमें x5 उन्हीं में से हमें x, मतलब तब तक की प्रोसेस हमें करनी है जब तक हमारा x5 ना निकले. ठीक है, फॉर एग्जांपल स्टेप फर्स्ट में आप क्या करोगे, x3 निकालोगे. वो कैसे निकालोगे, x2 प्लस x1 डिवाइड बाई 2, फिर x4 निकालोगे. और वैसे ही जब आपके पास मतलब जितनी लाइन जो है उतनी छोटी होगी उतना ही अच्छा है, क्योंकि तब वहाँ तक आपने वैल्यूज़ को निकाला होता है. ठीक है, तो इसी तरह से आप x5 निकाल सकते हो, x4 प्लस x3 डिवाइड बाई 2. जो पॉइंट्स वहाँ पे बचे हैं उन्हीं को फर्दर डिवीजन करना है. ठीक है, एंड नाउ इस तरह से हम इस लाइन को क्लिप कर सकते हैं. ठीक है, जस्ट बाय डिवाइडिंग द लाइन अगेन एंड अगेन. इसका एडवांटेज अगर हम देखेंगे तो ये क्या है, ये सूटेबल है उन मशीन्स के लिए, ये जो एल्गोरिथम है ये उन मशीन्स के लिए सूटेबल है जहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑपरेशन नहीं करते. ठीक है, मतलब जहाँ पे ये मतलब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पॉसिबल नहीं होता है, बस सिर्फ सब्ट्रैक्शन और एडिशन होता है. ठीक है, because it can be performed by introducing clipping divides in hardware. Now we can have algorithm for the same this midpoint subdivision line clipping. तो हम क्या कर सकते हैं, कौन से स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं इन ऑर्डर टू डिवाइड द लाइन, इन ऑर्डर टू गेट द मिड पॉइंट, और इन ऑर्डर टू क्लिप अ लाइन. हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने कैलकुलेट करने हैं
पोजीशन ऑफ बोथ एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन, ठीक है, x1 और x2 जो कि एंड पॉइंट्स है लाइन के। उसके बाद वो जो पोजीशन हमने कैलकुलेट करी, उसके बाद हमने उन दो कोड्स को आपस में और ऑपरेशन करना है। और जैसे कि मैंने कल बोला, एंड ऑपरेशन हम मतलब दो बिट्स का वन तभी आता है, ठीक है, जब वो सेम होंगे, मतलब सेम नहीं, जब वो दोनों वन होंगे, ठीक है, अदरवाइज फॉल्स आ जाएगा। तो एक ही केस में ट्रू है, ट्रू आएगा जहाँ पे दोनों बिट्स वन वन हो। और ऑपरेशन जो है एज़ कम्पेयर टू एंड, यहाँ पे ज़ीरो मतलब फॉल्स एक ही कंडीशन पे आता है। वो कहाँ, जब व्हेन बोथ बिट्स आर फॉल्स और बोथ बिट्स आर ज़ीरो, अदरवाइज वन आता है, ठीक है। तो और ऑपरेशन करना है आपको इन दो पॉइंट्स के बीच में। उसके बाद देखना है, अगर और ऑपरेशन जो है वहाँ पे रिज़ल्ट आपका ज़ीरो आ रहा है, देन यू कैन से लाइन इज़ गारंटीड टू बी विजिबल, ठीक है। वो क्या है, विजिबल है, या मतलब टोटली इनसाइड है, इनसाइड है, या टोटली आउटसाइड है। या तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, या तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हो। या अगर नहीं, मतलब अगर उन और ऑपरेशन का हमारा ज़ीरो नहीं आया, तो आप उनके बीच में एंड करोगे, एंड ऑपरेशन करोगे, लॉजिकल एंड, ठीक है। तो एंड पे एंड ऑपरेशन करने के बाद आपको पता चलेगा कि अगर एंड ऑपरेशन ज़ीरो आया तो लाइन जो है वो इनविजिबल है, ठीक है। और अगर नहीं तो एंड में ऑब्वियसली, अगर नहीं है तो एंड में ज़ीरो आएगा। देन आपको क्या करना है, देखो इनविजिबल जब होगी तो वो जो लाइन है वो आउटसाइड होगी, ठीक है, वो उसको क्लिप करने की ज़रूरत नहीं है। और अब अगर वो विजिबल है, मतलब या तो टोटली इनसाइड है या तो पार्शली विजिबल है, ठीक है, तो वहाँ पे हमें क्लिपिंग की ज़रूरत करनी पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या करोगे, फोर्थ स्टेप में, फॉर द लाइन टू बी क्लिप्ड यू हैव टू फाइंड द मिड पॉइंट। अब तो हमने जान लिया कि ना ही लाइन अंदर है, मतलब टोटली इनसाइड द विंडो है, ना ही टोटली आउटसाइड है। अब क्या है, ये पार्शली इनसाइड आउटसाइड है। तो उसके लिए हमने मिड पॉइंट निकालना है। और मिड पॉइंट मैंने अभी कहा कि कैसे निकालते हैं हम, डिवीजन करने, मतलब डिवीजन करके, ठीक है। तो यहाँ पे वही डिवीजन करेंगे हम, मिड पॉइंट को निकालने के लिए कंटिन्यूसली डिवीजन करते रहेंगे जब तक हमारा जो वैल्यू है वो क्लोज टू द इंटरसेक्शन वैल्यू ना आए, ठीक है। या तो मतलब अगर आपको क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जांपल यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यूज़ अप टू 2 डेसिमल पोजीशन और 3 डेसिमल पोजीशन, लाइक अगर आपको वैल्यू आ रहा है 1.75, फिर आ रहा है 1.76 और 1.7775 लगातार आ रहा है, तो आपको स्टॉप करना है वहीं पे, ठीक है। दैट मीन्स वो जो पॉइंट है वही आपका मिड पॉइंट है, और वहाँ पे ही आपको क्लिपिंग करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप मिड पॉइंट निकाल सकते हो सीधे x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, और y कोऑर्डिनेट के लिए y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। आपको बताइए एक्स एम क्या है, मिड पॉइंट ऑफ x कोऑर्डिनेट, एंड वाई एम इज़ obviously midpoint of y coordinate. Okay, now step 5, you have to check each midpoint, है ना। जैसे कि मैंने अभी बोला आपको, जो ही आपका मिड पॉइंट निकला आपको ये चेक करना है, मतलब आप कब तक इसको लगातार कंटिन्यूसली करते रहोगे,